गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है लर्न टुडे में। आज हम एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करने के सीखें या फिर कैसे हम उसको अनुवाद करें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें। तो चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे पास कुछ सेंटेंस है। पहले लिखा है खान में फंसे 5 खनिकों को बचा लिया गया। ठीक ना, क्या बोला, खान में फंसे 5 खनिकों को बचा लिया गया बोला जा रहा है। तो हम देखते हैं लास्ट को, इसको सबसे पहले तो पहचानते हैं सेंटेंस किस टाइप का है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या फिर टेंस, उसका टेंस को पहचानेंगे, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। इसे कैसे पहचानते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस में। हिंदी वाले सेंटेंस में लोग इस लास्ट सेंटेंस से, लास्ट वाक्यों से पहचानते हैं। जैसे क्या है, लिया गया, मतलब ये क्या लिया गया, तो पहले ही वो काम हो चुका है, मतलब हो गया है। तो क्या सेंटेंस कैसा है, ये पास्ट का है, जाहिर सी बात है। तो पास्ट का है, हमने टेंस पहचान लिया। अब इस टेंस में हम लोग टेंस को पहचान लिया सेंटेंस में। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानेंगे, वर्ब पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमने तो देखा कि यह टेंस किससे बिलोंग करता है, पास से है। ठीक है, पास से सिंपल या फिर कुछ भी हो सकता है उधर। पहले तो हम देखा कि पास से है, तो यहाँ पर हम देखा लिया गया, या है, या, ये सब आता है पास सिंपल, तो हम लोग पास सिंपल कर सकते हैं इसको। अब इसमें देखते हैं टेंस पहचान लिया। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट कौन है भाई, खान में फंसे 5 खनिकों को बचा लिया गया। ठीक है, तो देखो एक साथ ये कंपाउंड नाउन है बोल सकते हम लोग। यहाँ से यहाँ तक क्या है, कंपाउंड नाउन है। कैसे भाई, खान में फंसे 5 खनिकों, ये पूरा क्या एक साथ कंपाउंड नाउन है ये। ठीक ना, उन लोगों की बात कर रहा है जो 5 लोग खान में फंस गए थे, उन लोगों की बात कर रहा है। तो ये कंपाउंड नाउन है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। मान लो इसके जगह क्या रहता, किसी का नाम रहता, जैसे राम रहता। मान लो सपोज दैट मैं ये पूरा कंपाउंड नाउन की जगह राम लिख दे रहा हूँ, इस खान से लेकर खनिकों की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मान लो राम लिख दूंगा, तो राम को बचा लिया गया ऐसे होता। ठीक है, तो राम वहाँ पर सब्जेक्ट कहलाता। तो वैसे यहाँ पर एक कंपाउंड नाउन है, तो ये पूरा कंपाउंड नाउन क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, खान में फंसे 5 खनिकों को क्या कर लिया गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, वर्ब कौन सा बचा है, बचा लेना, बचाना। ठीक है, बचाना ही हो गया, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो खान में फंसे 5 खनिकों सब्जेक्ट हो गया, और बचाना उनका क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है। तो पूरा आज अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। देखो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे, इस नाउन को, इस सब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे। खान में फंसे 5 खनिकों, तो खान में फंसे 5 खनिकों, तो 5 खनिकों, तो पहले तो 5 लिख दो, यहाँ से आ जाएगा। ठीक ना, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, तो इनमें भी आप सब्जेक्ट ढूंढो, आप इनमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढो। ठीक है, ये देखो 5 खनिकों, तो यहाँ पर लिख दो 5, दिख रहा है सभी को 5। ठीक है, 5 लिख दिए। उसके बाद 5 खनिकों, तो फंसे, खान में फंसे के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, फंसे जो फंस गए उसको क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप। ठीक ना, तो ट्रैप बोलते हैं 5, ट्रैप लिख दो। ट्रैप का सेकंड फॉर्म है, फंस गए हैं ना वो लोग, फंसे हैं, प्रेजेंट पास्ट सिंपल है, तो ट्रैप्ड है, तो 5 ट्रैप्ड हो जाएगा, है ना। अब कौन फंसे हैं, खनिकों कौन, खनिकों क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, इसको माइनस बोलते हैं, MINERS, माइनस। ठीक है, तो 5 ट्रैप्ड माइनस, तो 5 फंसे माइनस या फिर खनिकों। ठीक है, ये हो गया। खान में हुए माइनस बोलते हैं, तो खान में ही फंसेंगे, सीधी बात है। खान को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत, समझ में आ जाता है। तो 5 ट्रैप्ड माइनस हो जाए, ये तो पूरा सब्जेक्ट बन गया मेरा। अब को बचा लिया गया, अब इनको क्या बचाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इनको माइनस। ठीक ना, तो बचा लिया गया, तो कैसा ये, हम लोग कोई दूसरे के द्वारा बचाया गया है, मतलब ये पैसिव वॉइस है, वो खुद बचे नहीं हैं लोग, कोई किसी दूसरे के द्वारा बचाया गया है, तो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल का पैसिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, देखो सब्जेक्ट क्या है, माइनस है। ठीक ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से पास्ट सिंपल में क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस में तो वर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर। ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5 ट्रैप्ड माइनस वर, पैसिव वॉइस है ये। ठीक ना, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, तो वर आ जाएगा। अब क्या किया, उनको बचा लिया गया। ठीक ना, उसको क्या किया, उनको बचा लिया गया। बचाना क्या बोलते हैं, रेस्क्यू बोलते हैं, है ना। तो रेस्क्यू का थर्ड फॉर्म लगा दो, यहाँ पर वो है तो पैसिव वॉइस है, तो थर्ड फॉर्म लगा दो, तो क्या हो जाएगा अपना, ये
रेस्क्यूड हो जाएगा, ठीक है, RES रेस्क्यूड, ठीक है, हाँ RESCUED रेस्क्यूड। तो पूरा क्या हो गया, 5 ट्रैप्ड माइनर्स, 5 फंसे हुए माइनर्स या खनिकों हैं जो हैं, ठीक है। माइनस लोग कहाँ फंसेंगे, खान में ही फंसेंगे, जाहिर सी बात है। डॉक्टर क्या करेगा, इंजेक्शन ही लगाया, वही बात है। तो 5 ट्रैप्ड माइनर्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया पूरा एक साथ, कंपाउंड नाउन हो गया। ये पैसिव वॉइस में किसी दूसरे के द्वारा बचाया गया है, तो यहाँ पर वर आ जाएगा। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाया तो वर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसा ही है, उसके लिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, वर आ गया। उनको बचा लिया गया, रेस्क्यू का थर्ड फॉर्म आता है रेस्क्यूड हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया ये, 5 ट्रैप्ड माइनर्स वर रेस्क्यूड। क्लियर है सभी को, दिख रहा है सभी को अच्छा तरीके से, हाँ चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्या है। यहाँ पर देखो, घर मामूली दूरी पर थी। देखो सबसे पहले क्या सेंटेंस को देखने में बताया था मैं, पहला तो टेंस पहचानो। थी मतलब पास्ट का है ना, अभी की बात नहीं कर रहा ना फ्यूचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पास्ट का, तो पास्ट में आ जाएगा। तो घर मामूली दूरी पर थी, एकदम बहुत कम दूरी पर थी, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर नॉन एक्शन से बनेगा ये। तो घर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, होम लिख देंगे, होम लिखो चाहे द होम लिखो, है ना, होम, ठीक है। होम मामूली दूरी पर थी। अब मामूली दूरी को एक साथ क्या लिखेंगे हम लोग, मामूली दूरी को थी बोलते हैं, एक नॉन एक्शन वाला है तो होम वाज, यहाँ पर वाज लिख दो, होम वाज। फिर मामूली दूरी पर, मामूली दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, अट स्टोन थ्रो बोलते हैं, अट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो, ठीक है। होम वाज अट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो मतलब एकदम मामूली दूरी, ये क्या फ्रेजल वर्ड है, ठीक ना। अ स्टोन थ्रो मतलब एकदम पास में, इतना पास कि आप लोग उसको पत्थर से भी फेंक सकते हो, पत्थर भी वहाँ पर पहुँच जाएगा, ये बोला जा रहा है कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर द भी लगा सकते हो आप लोग, द होम कर सकते हो, किसी स्पेशल चीज़ को दिखा रहे हो या फिर किसी स्पेशल घर को दिखा रहे हो या फिर किसी पहले हो का जिक्र हो गया होगा, ठीक है, निगेट करवा रहे हो तो आप लोग द लगा सकते हो। तो द होम वाज अट, वाज क्यों लगाया, क्योंकि होम एक ही है, ठीक है, होम एक ही है। ये नॉन एक्शन वाला है, पास्ट का नॉन एक्शन है तो वाज सिंगुलर की है, सिंगुलर के लिए वाज लगाए। तो द होम वाज अट अ स्टोन्स थ्रोन, स्टोन थ्रो फ्रेजल वर्ड है, याद रखना, ठीक है, मतलब मामूली दूर, एकदम इतना दूर कि हम लोग उससे पत्थर भी हम लोग का फेंकेंगे तो पहुंच जाएगा। ये हुआ, क्लियर हुआ। ये नॉन एक्शन सबसे पहले तो हम लोग को सेंटेंस को पहचानना रहता है कि वह पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर रहता है। फिर उसमें उसका देखते हैं कौन सा टेंस का है, टेंस में मतलब प्रेजेंट सिंपल है, नो एक्शन वाला है, नॉन एक्शन वाला है, क्या है, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें नॉन एक्शन से कोई क्रिया नहीं हो रहा है, ये नॉन एक्शन से बने हम लोग। अब चलो तीसरे में आते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। का भी मतलब देखो, मतलब खुद का तो आप ख्याल रख रहे हो कहने का मतलब, है ना, अब दूसरों का भी ख्याल रखना है आपको, ये कहा जा रहा है कहने का मतलब, क्लियर है। खुद का ख्याल रख रहे हो आप, लेकिन आपको दूसरों को साथ साथ में अब दूसरों का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक होता है दूसरों का भी ख्याल रखे, होता है ख्याल रखना, मतलब क्या होता है ख्याल, दूसरों मतलब खुद का ख्याल रखने के साथ साथ क्या रखना, दूसरों का भी ख्याल रखिए। तो एक इजी वे सेंटेंस, एकदम इजी साधारण से क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं हम लोग लुक बियॉन्ड बोलते हैं, दूसरों का ख्याल रखना, लुक, ठीक है, लुक बियॉन्ड, लुक बियॉन्ड योर सेल्फ, योर लुक बियॉन्ड क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, मतलब लुक बियॉन्ड योर सेल्फ हो जाएगा। इसका कैसे भाई, कि लुक बियॉन्ड योर सेल्फ मतलब अपने से भी आप लोग दूसरों का ख्याल रखो, मतलब अपने आप को तो आप ख्याल रख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखो, ये बोला जा रहा है कहने का मतलब, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ड है, तो लुक बियॉन्ड योर सेल्फ हो जाएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, देखो क्या बोलते हैं इसमें, पुलिस सड़कों पर गश्त लगा रही थी। गश्त लगाते हैं ना, मार्च करते हैं, मार्च होते हैं, गश्त लगाते हैं, ठीक ना, परेड करते हैं या फिर पेट्रोलिंग करते हैं बोलते हैं, वही सब है। तो कौन है यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर पहचानो टेंस को, वाक्य को पहचानो कैसा है, पास्ट का है, थी लिखा है देखो, है ना। तो यहाँ पे एक्शन वाला है कि नॉन एक्शन है क्या पैसिव है, तो खुद लगा रही थी, देखो पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, पुलिस सब्जेक्ट है। अब खुद पुलिस गश्त लगा रही थी मतलब एक्टिव में आएगा, मतलब टेंस में आएगा। और लगा रही थी, देखो रही थी मतलब क्या है, पास्ट से कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट में कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर को पता है तो उसके हिसाब से लिख दो भाई,
तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, टेंस तो पहचान लिए, पास्ट कंटिन्यूस का है। अब सब्जेक्ट पहचानो, कौन है सब्जेक्ट भाई, अपना पुलिस है। पुलिस का काम क्या है, उनका ये सब्जेक्ट हो गया अपना, उनका काम क्या है, गश्त लगाना, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहाँ पर ये, अपना सड़कों पर, ठीक नहीं, अदर वर्ड बोल सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो इसको, ठीक नहीं, ये सड़कों पर गश्त लगा दी तो लिख लो। तो पुलिस है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट लिखो पहले, ये एक्टिव में है और अफर्मेटिव में है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा अपना, पुलिस लगा रही थी, तो पुलिस वाज आ जाएगा, पुलिस वाज, ठीक ना, पुलिस वाज। गश्त लगाना को क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग करना बोलते हैं, पेट्रोलिंग, ठीक है। तो हम लोग देखे ना पेट्रोलिंग, वही है, घूमते रहते हैं गाड़ी में, आप लोग देखे हो, चिंग 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 बजता रहता है, वही सब पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, पुलिस वाज पेट्रोलिंग, ठीक ना, पुलिस गश्त लगा रही थी, कहाँ पर, सड़कों पर। तो क्या बोल देंगे, सड़कों पर के लिए सड़कों हैं, बहुत सारे सड़कों हैं, तो रोड्स कर देंगे, द रोड्स। क्लियर है, तो पुलिस वाज पेट्रोलिंग द रोड्स। क्लियर है सभी को, है ना। तो हमने सबको चार सेंटेंस देखे हमने, तो इस सेंटेंस का आप लोग पूरा अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ पर कैसे कैसे हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को भी डाउट हो या फिर कोई भी किसी भी टॉपिक पर का वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।